लेकिन आप देखेंगे कि केरल के अंदर उनके गढ़ में अगर ग्राम पंचायत में 29 सीटें एनडीए को मिलती हैं, यानी भाजपा समर्थित पार्टी को मिलती है, वहां उनका ग्राम प्रधान चुना जाता है, तो यह बता रहा है कि किसानों को अब समझ में आया, किसानों ने कम्युनिस्टों के गाल पर एक तमाचा मारा है जरूर कि आपका झूठ अब ज्यादा नहीं चलेगा। केरल में हिंदूवादी संगठन, हिंदूवादी गतिविधि करना, ये बिल्कुल एक तरह से ऐसा दहशत का माहौल वहां पैदा कर रखा है कि कोई बात नहीं कर सकता। और उसके बीच में जो रिजल्ट आए हैं, ये तिरुवनंतपुरम का जो रिजल्ट आया है तो चौंकाने वाला है कि अब आप देखिए कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो मेयर की उम्मीदवार थी एलडीएफ की, जिसकी सत्ता वहां पिछले कितने ही सालों से है, उसको हराया है। और वहां एनडीए की जो है वो कैंडिडेट वो 145 वोटों से जीती है, जो एलडीएफ की वहां पे एस पुष्पलता है उसको हराया है। ये बहुत बड़ी बात है। और आपको बताऊं कि तिरुवनंतपुरम की जो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहां एनडीए को 3 सीट मिलना ये पहली बार हुआ है। और ये अपने आप में दिखा रहा है कि अब शहरों के अंदर जहां कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है, वहां भी मोदी की जो नीति है, मोदी का जो शासन चलाने का तरीका है, उस पे लोगों को भरोसा बढ़ा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं केरला की। केरल में किस तरह से जो है कम्युनिस्ट का पूरा जो गढ़ है तिरुवनंतपुरम, उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय निकाय चुनावों में बढ़त मिल रही है, वो चौंकाने वाले हैं। जिस तरह से कम्युनिस्टों ने पूरे राज्य को जो है अपने कैप्चर में कर दिया था, किस तरह से बरगला करके वहाँ पर जो है धर्मांतरण और तमाम चीज़ें थी, और इस तरह से पूरा का पूरा जो है कम्युनिस्ट में हो गया था पूरा राज्य। लेकिन आज आशा की किरण आ रही है, एक सनातन पार्टी जो है वहाँ पर अपना वर्चस्व बना रही है। और जिस तरह से वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो स्थानीय निकाय के चुनाव में जो सीटें आ रही हैं, वो बहुत ही जो है ये आशादायक है कि किस तरह से हमारे जो केरल को जिस तरह से कम्युनिस्टों ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया था, और अब भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से जैसे कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश से लेकर के, और जिस तरह से अभी स्थानीय निकाय के चुनाव में हैदराबाद का असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में सेंध लगाया, इधर राजस्थान में जो है बहुत अच्छे प्रदर्शन आया, आसाम में प्रदर्शन अच्छा आया, जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे भारत में जो है स्थानीय निकाय के चुनाव में जिस तरह से जहाँ की पूरे के पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान बसते हैं, वहाँ इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है, क्योंकि किसान जो है इस बिल को जो है समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह से आज जो किसानों के रूप में जो तांडव मचा हुआ, पूरी राजधानी को बंधक बनाया गया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और केरला मामलों के जानकार, क्योंकि आप केरला भी रहे हैं। पवन त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जिस तरह से आप देख रहे हैं सर, कि आपने किस तरह से लिया है। देखिए, आपको एक बात बता देता हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केरल पहला ऐसा राज्य है जहां लाठी लेकर चलना अपराध है। आप चौंक रहे होंगे, लेकिन ये सच है। और ये इसलिए किया गया क्योंकि वहां कुछ आरएसएस की जो शाखा लगती है, उनकी वेशभूषा के साथ वो एक दंड जिसको बोलते हैं, छोटी सी लाठी कान की ऊंचाई तक, बहुत बड़ी नहीं, और उसको लेकर के चलते हैं। लेकिन वहाँ जो कम्युनिस्ट हैं, उनकी सोच ऐसी है कि उन्होंने इस तरह का वहाँ माहौल क्रिएट किया हुआ है कि जो भी हिंदूवादी संगठन हैं या जो हिंदूवादी सोच रखते हैं व्यक्ति, भाजपा के समर्थन करने वाले लोग हैं, उनको राजनीतिक हत्याओं के तहत, साजिश के तहत मार दिया जाता है। अगर आप पश्चिम बंगाल के बाद कोई दूसरा राज्य ऐसा देखेंगे जहां सबसे ज़्यादा राजनीतिक हत्याएं होती हों, तो वो केरल है। केरल में हिंदूवादी संगठन, हिंदूवादी गतिविधि करना, ये बिल्कुल एक तरह से ऐसा दहशत का माहौल वहां पैदा कर रखा है कि कोई बात नहीं कर सकता। और उसके बीच में जो रिजल्ट आए हैं, ये तिरुवनंतपुरम का जो रिजल्ट आया है तो चौंकाने वाला है कि अब आप देखिए कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो मेयर की उम्मीदवार थी एलडीएफ की, जिसकी सत्ता वहां पिछले कितने ही सालों से है, उसको हराया है। और वहां एनडीए की जो है वो कैंडिडेट वो 145 वोटों से जीती है, जो एलडीएफ की वहां पे एस पुष्पलता है उसको हराया है। ये बहुत बड़ी बात है। और आपको बताऊं कि तिरुवनंतपुरम की जो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहां एनडीए को 3 सीट मिलना ये पहली बार हुआ है। और ये अपने आप में दिखा रहा है कि अब शहरों के अंदर जहां कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है, वहां भी मोदी की जो नीति है, मोदी का जो शासन चलाने का तरीका है, उस पे लोगों को भरोसा बढ़ा है।
और आपको बताऊं ये तब हुआ है जब वहां की जो कम्युनिस्ट शासन करने वाली सरकार है उसने बड़ा भ्रम फैलाया है कि जो केंद्र के द्वारा योजनाएं दी जा रही हैं राज्यों में भी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो फसल बीमा हो, व्यक्तिगत बीमे की योजना हो और पीडीएफ के जरिए गरीबों को राशन दिया गया, इन सब योजनाओं को थी तो वो केंद्र की, और बड़ी चालाकी से राज्य सरकार ने उन योजनाओं को भी अपनी बता दिया, तो लोगों तक सच्चाई पहुंच नहीं पाई। लेकिन अब जब सच्चाई पहुंची, इस झूठ के बावजूद भी, आप देखिए ग्राम पंचायत का रिजल्ट देखिए, ग्राम पंचायत का केरल का रिजल्ट बताता है कि अब किसानों को जो किसान निधि में पैसा मिल रहा है डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है। तो अब वो समझ रहे हैं कि ये खाते में पैसा कौन डाल रहा है, राज्य सरकार थोड़ी डाल रही है, केंद्र सरकार दे रही है और मोदी जी ने घोषणा की है। तो वो जो पैसा सीधा जा रहा है उसका असर आप देखिए कि जो ग्राम पंचायत हैं वो टोटल ग्राम पंचायत 1199 है, उसमें एनडीए को 29 सीट मिली है। भले ही ये आंकड़ा बहुत छोटा दिख रहा होगा कि 29 सीट है, तो इसमें खुशी की कौन सी बात है, लेकिन आप देखिए कि कोई यदि 2-4 सीटों से 29 पे आ जाए तो ये क्लीन स्वीप है उसके लिए, और ये बता रहा है कि अगला चुनाव जब भी आएगा ये 29 से 290 भी होंगे, ये 500 भी पहुंचेगी। एक शुरुआत हुई है और केंद्र सरकार की जो किसान नीति है उस पर यह मोहर लगाई गई है उस राज्य में भी जहां कम्युनिस्ट शासन राज्य है। ये सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जो बॉर्डर एरिया है वहां ये लोग जो बैठे हैं कम्युनिस्ट लोग, इन कम्युनिस्टों के घेराव करना और सरकार की नीतियों को गलत बताना, कृषि बिल को ये बताना कि ये तो किसान विरोधी है, ये बरगला रहे हैं बाकी किसानों को। लेकिन आप देखेंगे कि केरल के अंदर उनके गढ़ में अगर ग्राम पंचायत में 29 सीटें एनडीए को मिलती हैं, यानी भाजपा समर्थित पार्टी को मिलती है, वहां उनका ग्राम प्रधान चुना जाता है, तो ये बता रहा है कि किसानों को अब समझ में आया, किसानों ने कम्युनिस्टों के गाल पर एक तमाचा मारा है जरूर कि आपका झूठ अब ज्यादा नहीं चलेगा। आपको बता रहा हूं कि भाजपा की ये जो बढ़त है ये इतनी तेजी से चल रही है कि अभी आपने जिक्र किया जैसे कि राजस्थान का, फिर उसके बाद हैदराबाद नगर निकाय का, और अब आप देखिए केरल के अंदर, और ये विजय यात्रा चल रही है। ये मोदी जी के नेतृत्व वाला जो भारत है, ये जो भाजपा का नया रूप है जिसमें किसान भी फेवर में आ रहे हैं और शहरों में तो पहले से ही बढ़त बनाया करते थे, इसका असर अब आप देखिए बंगाल के चुनाव पर भी पड़ने वाला है। बंगाल की ममता बनर्जी इतनी बौखला गई है कि उनके शुभेंदु अधिकारी, वो बहुत बड़ा नाम है अपने आप में वहां राजनीति में, और वो शुभेंदु अधिकारी जो मंत्री थे उनको छोड़कर जा रहे हैं, इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। अमित शाह जी का जो दौरा है वहां, वो अब ये पक्का हो चुका है लगभग कि वो उस दिन वहां ज्वाइन कर सकते हैं। तो कितनी बौखला गई है ममता बनर्जी भाजपा की इस विजय यात्रा से कि वो ऐसा उलझुल बयान दे रही है, वो कह रही है कि जो ओवैसी है अकरुद्दीन ओवैसी, वो बीजेपी से पैसा ले लिया है उसने मुस्लिम वोट काटने के लिए। सर, जिस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी छोड़ करके वायनाड चले गए थे केरल में, उनका जैसे वहाँ पदार्पण हुआ तो ऐसे लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलेगी, लेकिन सेम उसका उल्टा हुआ। जहाँ भी ये राहुल गांधी जा रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है, उसको किस तरह से लेते हैं आप? राहुल गांधी तो अब ऐसा हो गया है कि वो कांग्रेस के लिए ही, आप समझ लीजिए, एक शब्द बोलते हैं हमारे यहाँ पनौती, वो बिल्कुल ख़त्म करके बाज आएंगे। सोशल मीडिया पे उनका मजाक उड़ रहा है। पिछली बार केरल में कांग्रेस की 21 सीटें थी जहाँ, वहाँ आज केवल 8 रह गई हैं। उनके बाकी दल तो बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस वहाँ सिमट गई है पूरी तरह, और हर जगह से कांग्रेस को डिफीट मिल रही है। यानी कांग्रेस को अब हर राज्य ने नकार दिया है। केरल के चुनाव में भी ये सिद्ध हुआ है कि कांग्रेस को लोगों ने सिरे से नकार दिया। अन्य जो दल हैं लोकल, वो जीत के आ रहे हैं, बेशक वहां कम्युनिस्ट को ही जीत के आया होगा, लेकिन कांग्रेस को नकार दिया, और कांग्रेस को अब भाजपा ने पछाड़ा है। जो कांग्रेसी वोटर है वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ है। और केरल का तिरुवनंतपुरम का जो ये नगर निकाय का चुनाव है, इसकी 3 सीटें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आना एनडीए को ये दिखा रहा है कि मोदी जी की जो विकास यात्रा है अब उसको कोई रोकने वाला है नहीं। केरल में भी भविष्य में जब चुनाव होंगे विधानसभा के,
वो बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है, क्योंकि गांव-गांव में, शहर-शहर में अब भाजपा पहुंची है और अब वो भय खत्म हुआ है। ये पश्चिम बंगाल में भी लोगों ने दिखा दिया है, भाजपा वालों ने, वो इतना कार्डर बेस्ड पार्टी है कि कितनी भी हत्या ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडे कर दें, वहां भाजपा के कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं कर पाए। ठीक ऐसे ही केरल में है। केरल में जितनी राजनीतिक हत्याएं की, डराने धमकाने की भाजपा कार्यकर्ताओं को कोशिश की, जिस तरह से वहां संघ के लोगों को पकड़ धकड़ की गई नकली फर्जी केसों में, उन सबके बावजूद हिंदूवादी संगठन, देशभक्त संगठन वहां ना तो डर रहे हैं ना झुक रहे हैं। और ये दोनों राज्यों में भविष्य में आप देखना, अगले चुनाव में भाजपा की ही सरकारें बनेंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही। बहुत अच्छा। जिस तरह से कल कच्छ में प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको पूरे देश के किसानों का जो है आशीर्वाद है, किसानों का हमें जो है समर्थन मिल रहा है, ठीक उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे कि स्थानीय निकाय के जो असली ग्रामीण किसान होते हैं, वो किसान जो है गाँवों में बसते हैं, और उसी तरह से वो गाँवों से जो स्थानीय निकायों के जो चुनाव परिणाम जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के पक्ष में आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। इससे पहले गोवा में भी इसी तरह से हुआ था। तो इस तरह से आप लगा लीजिए कि किस तरह से राहुल गांधी केरल जाते हैं, वहाँ भी उनको जो है इस तरह से जो हार का सामना करना पड़ता है, जो बहुत कम माइनॉरिटी में होती थी जो भारतीय जनता पार्टी, और वो अब उभर करके जो है डबल और ट्रिपल जो है सीटें लेके आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है आशा की किरण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जैसे कि आपने बताया कि किस तरह से जो वहाँ पर हत्याएं होती थी, कम्युनिस्ट किस तरह उत्पात मचा रखा था, और भारतीय जनता पार्टी की जो कैडर पार्टी है वो किस तरह से उत्थान की ओर बढ़ रही है, एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे दर्शकों को बताया।